कक्षा 8वीं के लिए हिंदी का जो अर्धवार्षिक परीक्षा पत्र सेकंड है वो आ चुका है। इससे पहले एक पेपर भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया था। तो इस वीडियो में भी हम पूरा पेपर है वो फटाफट से रीड करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एंड तक ज़रूर देखना है आपको, एक भी पर्सन स्किप नहीं करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा और फटाफट से वीडियो स्टार्ट करता हूँ और सभी प्रश्नों को आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न से मैं स्टार्ट करूँगा। बदलू कैसा कार्यकर्ता। आपने बदलू की कहानी पढ़ी है। वो क्या था? कठोर परिश्रमी था, स्वाभिमानी था, सहज सरल था, उदासीन था। तो दोस्तों ये पार्ट आपने अच्छे से पढ़ा था कि जो बदलू था वो अपनी कार्य करता था आराम से बैठ के। वो एक तरह से कठोर परिश्रमी, लगन और इस प्रकार का व्यक्ति था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा होगा पार्ट में जो आपने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए, बस के ख़राब हो जाने पर ड्राइवर ने उसे रोका। तो दोस्तों बस जो ख़राब हो गई थी तब उसको कहाँ पे रोका गया था, ये आपको बताना होगा यहाँ पे। तो साथियों, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन था, उसका सही आंसर हो जाता है पुलिया के पास। आपने पढ़ा था कि बस पुलिया के पास आकर खराब हो जाती है और उसका टायर पंचर हो गया था। यहाँ पे देखिए, दीवानों पर किस चीज़ का भार था। तो दोस्तों दीवाने हैं वो अपने हृदय पर असफलता का भार लिए घूम रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो टिक करना है आपको। अगला देखिए, यहाँ पे मनुष्य को किस तरह की राह पर चलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मनुष्य को किस तरह की किस की राह पर चलना चाहिए। पक्षियों की राह पर, बादलों की राह पर, प्रकृति की राह पर, उपयुक्त सभी की। दोस्तों पक्षियों के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो स्वच्छंद रूप से वो आकाश में वितरण करते हैं, ठीक है, किसी के कैद में नहीं रहते हैं। बादलों की तरह करूँ तो बादल भी कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलते रहते हैं। प्रकृति की राह पर, प्रकृति आपको सिखाती है कि आपको अपने अनुसार, अपने या समय के अनुसार चलना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि हमें सभी के अनुसार चलना चाहिए। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, निर्माता निर्देशक निर्देशक के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो ये आपको बताना होगा कि वो ईमानदार थे, कर्मण्यता थे, सहनशील थे या विनम्र थे। साइकिल प्रशंसक है। तो दोस्तों यहाँ पे साइकिल प्रशंसक की बात की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों महिला की खेती कर होनी चाहिए, पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली होनी चाहिए, गाँव के घर में सफाई करने वाली है, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ये पर्सन मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पेपर सेट बन रहे हैं उनमें भी 5, 7, 10% तो ऐसे ही हैं जो सभी में आ रहे हैं। तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो यहाँ पे अपमान करना, परायापन या फिर घमंड या कोई नहीं। तो दोस्तों आपा आपा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है आप सभी जानते होंगे। देखिए, एक तो होता है अपनापन, आपा मतलब अपनापन। परायापन एक पराया होता है, एक घमंड को निर्देश करता है, ठीक है, एक कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, इस शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। तो दोस्तों इन शब्दों में आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करना है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय दो आपने पढ़ रहे हैं। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगता है, ठीक है। ये परिभाषा भी आपको पूछ ली जाती है। तो शब्द के जो पहले लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेरे उपसर्ग कहलाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे, अभिव्यक्त, ठीक है। तो मेरा अभी क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, प्लस व्यक्त मेरा मूल शब्द हो गया। ऐसे देखिए, परिवहन आपको दिया गया है, प्रदर्शन आपको दिया गया है, संगीत दिया गया है। अब प्रदर्शन की बात करूँ तो मैं पर उपसर्ग हो गया और मेरा दर्शन आपका मूल शब्द बन गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे यही करना है मेरे को, ठीक है। अब परिवहन में क्या हो जाएगा मेरा? परिधन। अब यहाँ पे देखिए, वहन, ठीक है। परि मत उपसर्ग हो गया, वहन मतलब किसी को वहन करना, सहन करना। संगीत का आपको बताना होगा यहाँ पे। इन शब्दों में प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। अब देखिए, प्रत्यय पूछ लिया गया है, गतिशीलता। तो गतिशीलता में क्या हो जाएगा? गतिशील, ठीक है, प्लस ता उपसर्ग मेरा लग गया। हिंदुस्तानी में देखिए, हिंदुस्तान आप लिख देंगे यहाँ पे, हिंदुस्तान, ठीक है, प्लस ई पढ़ते मेरा लग गया। अब यहाँ पे देखिए, आरंभिक दिया गया है। तो आरंभिक का मेरा क्या हो जाएगा? आरंभ, आरंभ प्लस इक पढ़ते मेरा लग गया इसमें, ठीक, आरंभिक बन गया। पारिश्रमिक, इसमें भी दोस्तों पारिश्रमिक में पारिश्रमिक बन जाएगा, प्लस इक पढ़ते मेरा लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना होगा एक। निर्मल, सुंदर, विज्ञान, धरती। तो कोई से भी आप जोड़ लीजिए, फिर आपको बनाना होगा। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के दो भेदों का वर्णन आपको करना होगा। पर्यायवाची शब्द लिखो। अब देखिए, यहाँ पे घोड़ा है, घोड़ा का पर्यायवाची आप लिख सकते हैं यहाँ पे अश्व, ठीक है। पृथ्वी है, पृथ्वी का देखिए पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी, धरा आ गया आपका, भूमि आ गया, वसुंधरा आ गई मेरी, ठीक है। सोना दिया गया है, सोना की मैं बात करूँ, कनक हो गया मेरा। गंगा दिया गया है, तो गंगा का आपको कमेंट करना है भाई, ठीक है। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो ये आपको याद करना है भाई पार्टी के हिसाब से। ये वाला आप हटा देना, ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा आ गया, इसको नहीं पढ़ना है, ध्वनि वाला।
अब यहाँ पे देखिए पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं और क्या इसमें आपको निहित है वो संदेश दिया गया है, वो आप यहाँ पे बताएंगे मेरे को। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे। कबीर के दोहे और साखी वाला जो पार्ट है उससे आपको बताना होगा क्या आपने सीखा है। बच्चों को उद्यम इसको छोड़ देना। साइकिल से आंदोलन में जो पटुकोटी की महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार बोर्ड में आया था भाई। ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, ये आपको बताना होगा। अब यहाँ पे एक सप्रसंग व्याख्या करनी होगी आपको। देखिए, आगे चना गुरु मातु दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया आप तो इसको कर सकते हैं, ये दिया गया है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा जा रहा है कि एक एप्लीकेशन लिखना है स्थानांतरण के लिए। देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि आपको टीसी की, अपनी भाई बहन की शादी की और 1-2 दिन की छुट्टी की, ये आप एप्लीकेशन याद कर लीजिए। घूम फिर के यही आती है, दूसरी आती ही नहीं है आपके। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको एक निबंध लिखना होगा। निबंध आपका क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी अनुशासन, दीपावली, स्वच्छ भारत। इनमें से आप किसी एक पे भी लिख सकते हैं, याद कर लेना भाई। इसके अलावा दोस्तों आपको एक कहानी लिखनी होगी, खरगोश चूहा लोमड़ी अंगूर हो गया, या फिर आपको माउस लॉयन और माउस की होगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है आपकी। तो ये 2-3 आपको पढ़ लेनी है बस, ठीक है, बाकी आप आराम से लिख पाएंगे। तो यहाँ पे सेट नंबर 2 मैंने बता दिया है पूरा। बाकी इसकी जो फ़ोटोज़ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप ले लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।